हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। ट्वेल्थ एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें हमें अपना करियर ऑप्शन चुनने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना करियर डिसाइड किए रहते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। तो ये वीडियो हम उनके लिए लेके आए हैं जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा बेस्ट हो सके। और ये वीडियो उनके लिए है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंटर पास किए हैं। ठीक, इसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नीट की परीक्षा दे करके हमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस या बीवीएससी जैसे कोर्सेज में हमें एंट्री मिलती है। लेकिन क्या मेडिकल कोर्स ही बेहतर है हमारे लिए और सारे कोर्स नहीं है? ये चीज हम आप लोगों को बताएंगे कि मेडिकल कोर्स में क्या होता है। बीएससी करेंगे तो बीएससी में कौन कौन से हम कोर्स कर सकते हैं, या पैरामेडिकल कोर्स करेंगे तो पैरामेडिकल में हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ठीक, मेडिकल कोर्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर हम मेडिकल कोर्स में नीट की परीक्षा दे करके अगर हमें मेडिकल कोर्स में अपना करियर बनाना है तो एमबीबीएस करेंगे। एमबीबीएस में क्या होता है, जब हाई रैंक होती है तो बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें हायर स्टडी करनी है तो उसमें एमएस या एमडी जैसे कोर्स हम कर सकते हैं। बीएएमएस क्या होता है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। बीयूएमएस क्या होता है, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन सर्जरी। बीएचएमएस क्या होता है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। बीडीएस क्या होता है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। और वीवीएससी क्या होता है, बैचलर इन वेटनरी साइंस। बैचलर इन वेटनरी साइंस में क्या होता है, जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं वो हम जब वीवीएससी कोर्स करेंगे तो हम जानवरों के डॉक्टर हो जाएंगे। अगर हम बीडीएस करेंगे तो हम दांत के डॉक्टर हो जाएंगे। अगर हमें होम्योपैथ में जो है डॉक्टर बनना है तो हम बीएचएमएस करते हैं। अगर हमें यूनानी मेडिसिन सर्जरी में अपना जो है डॉक्टर बनना है तो बीवीएमएस करते हैं। अगर हमें आयुर्वेदिक में जो है बैचलर की डिग्री प्राप्त करनी है, डॉक्टर बनना है तो बीएएमएस करेंगे। और हमें अगर एलोपैथ में अपना जो है करियर बनाना है तो हम एमबीबीएस करेंगे। ये तो बात हुई मेडिकल कोर्स। लेकिन जो बच्चे मेडिकल कोर्स के बजाय और दूसरा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक बीएससी कोर्स है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बीएससी कोर्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताएंगे जिसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्स आते हैं। तो बीएससी कोर्स आप जानिए क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी ऑनर्स, बीएससी हम दो तरह से होती है, एक बीएससी लाइफ साइंस होती है, एक बीएससी ऑनर्स होती है। बीएससी ऑनर्स का मतलब होता है हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीएससी करते हैं। अगर हम जूलॉजी से बीएससी किए हैं तो एमएससी हमें जूलॉजी से ही करना पड़ेगा। अगर हम बॉटनी से बीएससी किए हैं तो हमें एमएससी बॉटनी से करना पड़ेगा। अगर हमने केमिस्ट्री से बीएससी किया है तो हमें जो है एमएससी केमिस्ट्री से ही करना पड़ेगा। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। जूलॉजी में हम क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड टिश्यू फंक्शन, ये सारे किसी भी ह्यूमन बॉडी के बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में हम स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में या केमिकल के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, बीएससी लाइफ साइंस क्या होता है, बीएससी लाइफ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपना करियर चूज कर सकते हैं। जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में अगर हमें बीएससी करना है, इस माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए, आरएनए टेक्नोलॉजी या डिफरेंट आरएनए टेक्नोलॉजी जो हमारे जो प्रौद्योगिक संस्थाएं हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी करके हम जो है अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी होम साइंस हम कर सकते हैं। बीएससी साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमें बीएससी करना है तो बीएससी साइकोलॉजी हम कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये सब 12th के बाद के ही कोर्स हैं कि 12th पास होने के जस्ट बाद हम ये सारे कोर्स कर सकते हैं। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, अगर हमें इन्वायरमेंट में अपना जो है योगदान देना है तो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। अगर हमें नर्सिंग में अपने आप को ले जाना है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएनएस, इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। एमएनएस ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है अपने करियर को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है,
मिलिट्री नर्सिंग साइंस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें क्या होता है, अगर हमें आर्मी या डिफेंस में अपने आप को नर्सिंग फील्ड में ले जाना है तो हमें एमएनएस का कोर्स करना होता है। इस कोर्स को करके हम डिफेंस क्षेत्र में नर्सिंग के फील्ड में हम जा सकते हैं। और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जिसको करके हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इस समय फूड टेक्नोलॉजी का बहुत ही डिमांड है। अगर हम फूड टेक्नोलॉजी से बीएससी कर रहे हैं तो ये दो तरह से हम कर सकते हैं। एक 3 साल की बीएससी होती है, 4 साल की होती है। 4 साल की ऑनर्स होती है, ऑनर्स डिग्री होती है, ठीक। अगर हम इस 4 साल के बीएससी को करते हैं, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, तो हमें यूजीसी नेट की परीक्षा देकर के रिसर्च फील्ड में हमें जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर हम 3 साल के बीएससी करते हैं तो हमें एमएससी फूड टेक्नोलॉजी से करना होगा, जिसके लिए अगर हम 3 साल की बीएससी करते हैं तो हमें एमएससी फूड टेक्नोलॉजी से करना होगा, ठीक। एमएससी करने के बाद तब हमें यूजीसी की का एंट्रेंस एग्जाम दे करके नेट क्वालिफाई करके हम रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑनर्स की डिग्री, ऑनर्स बीएससी ऑनर्स करते हैं फूड टेक्नोलॉजी से, तो ये 4 साल का कोर्स होता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके डायरेक्ट ये इस 4 साल के कोर्स को करने के डायरेक्ट बाद हम नेट का एग्जाम दे करके और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन 3 साल का कोर्स करके हम एमएससी करके ही तब नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हमें बीएससी नहीं, बीएससी ये तो हो गई नेट की बात, लेकिन अगर हमें कुछ और बिजनेस में जो है अपना इंटरेस्ट हमें है तो हम बीएससी फूड टेक्नोलॉजी के तुरंत बाद एमबीए कर सकते हैं। एमबीए दो तरह से कर सकते हैं, एक एबीए और एक एफएबीएम। ये क्या होता है, एबीएम क्या होता है और एफएबीएम क्या होता है? एग्री बेसिस मैनेजमेंट। एग्री बेसिस मैनेजमेंट क्या होता है? एग्री बेसिस मैनेजमेंट ये है कि हमें फूड टेक्नोलॉजी में एमबीए करने का दो तरह से होता है, एक एग्री बेसिस मैनेजमेंट से होता है और एक फूड एग्री बेसिस मैनेजमेंट से होता है, ठीक। एमबीए, अगर हम फूड टेक्नोलॉजी से एमबीए करते हैं तो एक एग्री बेसिस मैनेजमेंट होगा और एक फूड एग्री बेसिस मैनेजमेंट होगा। अब बात आती है कि बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक एमबीबीएस की ही तरह कोर्स है, जिसमें अगर हम बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करते हैं तो हम 3 साल का ये कोर्स करेंगे और 6 महीने का हमको इंटर्नशिप रहता है। इसमें हमको जो ये मेडिकल एमबीबीएस की ही तरह कोर्स है, इसमें हमें क्या था, एमबीबीएस में क्या था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी एंड डिजीज के बारे में हमको बताया जाता था। लेकिन बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हमें फूड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएगा, जिसमें आरएनए, डीएनए या क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन सब चीज के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। ये 3 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसमें हमको जो पढ़ाते हैं वो एमबीबीएस के ही प्रोफेसर या एमबीबीएस जो किए रहते हैं वही हमको इसमें पढ़ाते हैं। ये उसके बाद हम 3 साल का एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद 3 साल का एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। सीएसआईआर का एग्जाम क्वालिफाई करके नेट रिसर्च फील्ड में हम जा सकते हैं हायर स्टडी के लिए, ठीक। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्स बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या हम बायोलॉजी करके भी बीटेक कर सकते हैं। हाँ, हम बायोलॉजी करके भी बीटेक कर सकते हैं, वो भी किसमें, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम बायोलॉजी करके बीटेक कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे इस समय कोई भी चीज है, जैसे कोई भी बीज है, उसका क्या आता है, उसका हाइब्रिड आता है। तो वो हाइब्रिड मतलब कोई भी चीज छोटी मात्रा में से बड़ी मात्रा में हम कैसे प्राप्त करें, ये चीज हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। कोई भी दवा है, कोई भी बीज है, किसी भी तरह की जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, तो जैव प्रौद्योगिक जिसको हम कहते हैं, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद हम गेट की परीक्षा दे सकते हैं, जिससे हमें एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स करने, तो 4 2 6 साल का कोर्स करके हम रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, जिससे हमें
एक वैज्ञानिक का अवसर मिल सकता है आगे हायर स्टडी के लिए। फिर अगर हम ये सारे कोर्स ना करना चाहें या पैरामेडिकल, मेडिकल, बीएससी ये सारे कोर्स अगर हम ना करना चाहें, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लॉ के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं तो बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स होता है। पीसीबी फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट भी बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स होता है, वो लॉयर बन सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट बीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। बीए क्या है? बैचलर इन आर्ट। अगर उनको जो है स्टडी करनी है आगे, जैसे उन्होंने साइंस साइड से इंटर किया, आगे उनको यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो बीए करें, तो बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए का कोर्स हम कर सकते हैं अगर हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान देना है। अगर हमें बिजनेस की फील्ड में अपना योगदान देना है तो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कोर्स हम कर सकते हैं, बीबीए। ये 3 साल का कोर्स होता है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है और ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है। अगर हमें कॉमर्स फील्ड में अपना जो है करियर बनाना है तो हम बायोलॉजी के बाद, इंटर बायोलॉजी के बाद बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स। तो हम कॉमर्स फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू क्लास।